नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बालाजी एकेडमी पर। और आज हमारी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन कैमरे के सामने। तो आई होप मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझना। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। आज हमारा टॉपिक रहेगा विजातीय छाँटना, यानी कि ऑडम आउट टेस्ट। इसमें क्या होता है, बहुत बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हो तो ऑडम आउट के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बालाजी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपकी दिक्कत हो, फर्स्ट बार कैमरे के सामने अगर किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और रीजनिंग हमारा ये फर्स्ट टॉपिक होगा, कैमरे पर रीजनिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा ऑडम आउट, यानी कि विजातीय छाँटना। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करो, शेयर करो। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या पढ़ाने में कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद। तो एक बार रिवीजन देख लो। सबसे पहले कौन सा अलग हो जाएगा इसके अंदर? कुत्ता। इसमें से आप कोई नहीं कर सकते क्योंकि इनमें मेन गणित मतलब जो लॉजिक वो पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये दो जानवरों के नाम है, ये दो क्या है, गेम है। तो दोनों में से ना तो आप गेम दे सकते हो ना क्या दे सकते हो इसमें जानवर, इसलिए आप करोगे इनमें से कोई नहीं। इसका देखो, ये दूरी मापने काम आता है, किलोमीटर, फलांग और गज, ये सब दूरी के प्रतीक है। लेकिन ग्राम, किलोग्राम एक अलग है, ठीक है, ये नापने के काम में रहता है। अगला है बोतल, दूध, पानी और तेल। ये तीनों चीज़ किस में आ सकती है? बोतल में, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? बोतल। आगे देखो, घृणा, प्रेम, क्रोध और रोना। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? क्रोध, ठीक है। यहाँ पे कौन सी स्टेप आ जाएगी? देखो, बकरा, शेर, घोड़ा और गाय। तो इसमें शेर अलग हो जाएगा। सभी पालतू घरेलू जानवर है जो घर पे पाले जाते हैं, ठीक है। बाकी आगे देखो, जनवरी, मार्च, जुलाई और सितंबर। ये मैंने 31 जनवरी, 31 मार्च और 31 जुलाई। लेकिन सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो यही आपका आंसर होगा, यानी कि टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे अनुपातों की। ये टाइप आपकी 1 कंप्लीट है, असंगत। हाँ, चलो भाई, टॉपिक आपकी टाइप नंबर कौन सी है? सेकंड नंबर। चलते हैं, सेकंड नंबर बहुत अच्छी टाइप है। इसमें टाइपें आपकी सब अलग अलग रहेगी। सबसे पहले वायु अनुपात क्या है? हैंगर। तो आपको ये नॉलेज होना, सर ये हैंगर क्या है? जब वायुयान खराब होता है ना, तो उसका जो गैरेज होता है उसको अपन हैंगर बोलते हैं। तो वो हैंगर में जाके रुकता है, ठीक है। जैसे चिड़िया का घोंसला, यानी इसका घर है ये। चिड़िया कहाँ जाके रहती है? घोंसले में। और घोड़े का जो रहने का जो होता है उसको अपन अस्तबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्तबल। यानी घोड़े का रहने का अस्तबल, चिड़िया रहेगी घोंसले में और वायुयान हैंगर में। लेकिन कुत्ता जंगल में नहीं रहता है, कुत्ता गलियों में चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। कोई स्थायी निवास है कुत्ते का? नहीं, ये सबके फिक्स हैं। चिड़िया लास्ट में जाके घोंसले में रहेगी और ये वायुयान खराब होने पर कहाँ पे जाएगा? हैंगर में। जो भी, और घोड़ा हमेशा कहाँ रहता है? अस्तबल में। लेकिन कुत्ता जंगल में रहता है क्या? नहीं, अभी वो जंगल में है, फिर जंगल से बाहर आ जाएगा, फिर गली में आ जाएगा, घर में घुस जाएगा। तो इसका कोई स्थायी निवास नहीं है कुत्ते का, है क्या? नहीं, ये घूमते रहते हैं। इसलिए आपका आंसर असंगत के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये आपको अपोजिट लग रहे हैं, जैसे जीवन का मृत्यु, ये विलोम शब्द आप कैसे, यानी अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो कौन कौन सा है जरा देखो। सर जीवन का मृत्यु बिल्कुल सही है, अपोजिट है। विष, अमृत, अपोजिट सही है। लाभ यानी प्रॉफिट और लॉस, यानी लाभ हानि, ये भी सही है। कपड़े और लत्ते एक दूसरे के अपोजिट है कि? कपड़े लत्ते एक ही बात है, यानी कि असंगत कौन सा हो जाएगा? कपड़े और लत्ते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे मरीज है, जब मरीज की हालत खराब हो तो सीधा कहाँ भगता है वो? अस्पताल। तो बिल्कुल सेम, मरीज के लिए तो अस्पताल ही होगा। विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी की अगर वो बात करेगा तो विद्यार्थी का घर का मैटर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्कूल। विद्यार्थी कहाँ जाता है? स्कूल में, ठीक है, घर का कोई इश्यू नहीं है। अपराधी जाएगा कहाँ पर? जेल में। और अभिवक्ता जो वकालत करते हैं वो कहाँ जाएंगे? अदालत में। सब अपनी अपनी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन जरा देखो, ये विद्यार्थी घर थोड़े जा सकता है, ये क्या जाएगा? स्कूल में। इसलिए बताओ कौन सा असंगत है हमारा? बी ऑप्शन हमारा असंगत रहेगा। आपको असंगत ही निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काला अनुपात क्या है? गोरा, अपोजिट हो गया। काला गोरा का अपोजिट है। उच्च, और ये हो जाएगा निम्न। शिखर, शिखर ऊंचा एक ही है यार। शिखर को आप ऊंचाई, ऊंचा शिखर एक ही बात हो गई है तो। लेकिन यहाँ पे देखो, साफ रंग, श्याम रंग, यानी कि सफ़ेद का थोड़ा श्याम रंग है, साफ रंग को श्याम रंग कर दिया, अपोजिट हो गया एक दूसरे का। लेकिन ये क्या हुआ? ये अपोजिट नहीं है। शिखर का मतलब ऊंचाई होता है, ऊंचा ऊंचा। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा?
यही आंसर हो जाएगा इस टाइप के अकॉर्डिंग। आपको निकालना है इनमें से असंगत कौन सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई अनुपात बहन क्या होता है? भाई बहन, भाई अनुपात बहन, भाई और बहन। अब यहाँ पे अपोजिट की बात मत करो आप, इन दोनों में एक ही खून रिलेशन है। भाई और बहन में एक खून का रिश्ता होता है, ठीक है। माता पिता, माता और पिता, माता और पिता संबंधी। थोड़ा सा आगे बढ़ो, पिता और माता, पिता और माता, चाचा और चाची। तो देखो चाचा और चाची की अगर मैं बात करूँ, अपना रिलेशन तो यहीं से चलेगा माता पिता से। अब बड़ा रिलेशन अपने ऊपर तो माता पिता ही रहते हैं, तो अपने माता पिता इनसे जो भी होगा वो खून का रिलेशन हो, जैसे भाई बहन है, माता पिता आपस में क्या होता है? संबंधी। लेकिन चाचा चाची क्या है? चाचा अलग है और चाची क्या है? अलग। ये अपोजिट बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? विलोम शब्द आप कैसे से चाचा का क्या होता है? चाची। इसलिए कौन सा असंगत हो जाएगा? चाचा क्या हो जाएगा? चाची। नीचे आ देखो, टाइप नंबर आपकी थर्ड है। अनुपात में आपको खाली दोनों का रिलेशन चेक करना है, किसका रिलेशन किसके लिए है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। जैसे पेट्रोल सर कार, जब पेट्रोल कार में डलेगा तो बाकी पार्ट्सों में हो जाएगा और बाकी आगे की फॉर्मेलिटी चलना जो भी है। तो लेकिन सारी प्रक्रिया कब होती है? जब उसमें पेट्रोल डलता है तब आगे का इंजन अपनी प्रक्रिया शुरू करता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन अच्छा है। आप एक ही चीज़ को देना, देखो पेट्रोल से क्या चलती है? कार। अगर कार में पेट्रोल डलेगा तभी तो चलेगी। इसका लॉजिक देखते हैं। ये स्याही किस में डलेगी? पेन में। इस पेन में अगर मैं इंक डालूंगा तभी तो इसको मैं लिख पाऊंगा। इसका मतलब इसकी तुलना इससे चल रही है। आगे बढ़ते हैं। कूड़ा हो गया, कचरा हो जाता है, उसको मैं कूड़ेदान में डालूंगा। इसका मतलब इसका लॉजिक भी सही है। लेकिन वहाँ पे देखो, शीशा और पेंसिल, शीशा और पेंसिल में आपस में कोई तालमेल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको दिख चुका होगा कौन सा है। सर पेट्रोल कार के लिए, स्याही पेन में, कूड़ा कूड़ादान में, लेकिन शीशा पेंसिल, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। और यही हमारा असंगत होगा। इसी को आप आंसर दो यहाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे मिस्त्री होता है, जो दीवार चुनाई करते हैं, दीवार है, इसको मिस्त्री बनाता है। तो यानी कि मिस्त्री क्या बनाता है? दीवार। मोची क्या बनाता है? जूता, जिसको अपन मोची कहते हैं, वो जूता तैयार करता है। किसान फसल तैयार करता है। अब रसोई में खाना तो बनता है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग अगर आप मैच करोगे तो वो आपका इसका नेगेटिव दिखेगा। कैसे? मिस्त्री अपना काम है दीवार बनाने का, मोची जूता बनाता है, किसान फसल तैयार करता है, लेकिन रसोई क्या तैयार करती है? रसोई में तैयार किया जाता है, क्या तैयार किया जाता है? खाना। तो इसका मतलब ये अपोजिट है हमारा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 2 क्वेश्चनों में कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चनों में जो क्वालिटी आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले दोनों की तुलना चेक करने, कौन किसके लिए डिसाइड कर रहे हैं, कौन किसके लिए क्या बोल रहे हैं। तो पहले आप इसको क्लियर किया करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे बोतल, मदिरा, बोतल में मदिरा होती है, ठीक है। बोतल में क्या होती है? मदिरा। कप, अब देखो इधर से तुलना, ये मदिरा किस में होती है? बोतल में। और ये चाय किस में होती है? कप में। अभी मैं इधर से जा रहा था, अब इधर से आ रहा हूँ। बल्ला और गेंद, देखो आप गौर से देखो, बल्ला गेंद, गेंद बल्ला। लेकिन यहाँ पे आप बोले सर मदिरा किस में होती है? बोतल में ही होती है। चाय किस में होती है? कप में ही होती है। लेकिन सर गेंद और बल्ला कुछ बैठ नहीं पा रहा है। पानी किस में होता है? मटके में होता है। तो लाइन को देखने पर ही बच्चे को डिसाइड करना है इसमें क्या सही है क्या गलत है। सर इसका तालमेल नहीं हो रहा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा? असंगत। क्योंकि मदिरा बोतल में होती है, चाय पानी, ये चाय किस में होती है? कप में, और पानी किस में होता है? मटके में। लेकिन बल्ला और गेंद का कोई तालमेल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कौन सा असंगत हो जाएगा आपका? ये वाला असंगत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साहसी, जो किसी से नहीं डरता है वो साहसी होता है। तो साहसी का क्या कर दिया? डरपोक। इसका मतलब अपोजिट बना दिया होगा। अरे साहसी जो निडर है, किसी से नहीं डरता है, उसके सामने भले कुछ भी आ जाए वो डरता ही नहीं है। और एक है निडर, जो कुछ नहीं है तो भी डरता रहता है, भय। तो ये सर अपोजिट हो गया, एक दूसरे का अपोजिट। सुंदर का अति सुंदर, सुंदर क्या कम था क्या? उसको अति सुंदर कर दिया, मतलब उसकी सुरता को और, उसकी जो सूरत थी उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। सुंदर को अति सुंदर, ठीक है। स्पष्ट को अस्पष्ट बोल दिया। इसको मैं सही ऐसी ये भी कहता हूँ सर, सही को गलत, गलत को सही, अपोजिट ही चल रहा है। देश को प्रदेश,
ये भी अपोजिट में है, ये भी अपोजिट में है, ये भी अपोजिट में है। सुंदर अति सुंदर, सुंदर का अति सुंदर क्या होता है? तो अपोजिट का अपोजिट थोड़ा ना हो सकता है। सुंदर का थोड़ा डाउन होना चाहिए था। सुंदर का जैसे बुरा मान लो या फिर असुंदर मान लो, अपोजिट के हिसाब से देखोगे तो ये गलत जाएगा। कौन सा गलत जाएगा? ये वाला। बाकी सब एक दूसरे का अपोजिट है। साहसी का डरपोक कर दिया, स्पष्ट का स्पष्ट, देश का प्रदेश कर दिया। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सुंदर का अति सुंदर। सुंदर को और सुंदर बना रहा है, अपोजिट हो गया कि नहीं? अरे सुंदर को और सुंदर बना रहा है तो ये अपोजिट नहीं हुआ ये, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सर। एग्जाम में ध्यान रखा करो, एग्जाम में एग्जाम वही चीज़ पूछता है जो आई हुई रहती है। अभी टाइप पे वही चला, अभी टाइप पे जस्ट बदल जाएगी। अब अगले टाइपों में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, इसलिए आपकी एक एक टाइप क्लियर होनी चाहिए। मृत्यु क्या है? मृत्यु, अब दूसरों को अपन तुलना करते हैं सर, ये बीमारी से क्या हो जाती है? मृत्यु। बीमारी से क्या होती है? मृत्यु। मक्खन किससे बनता है? दूध से। शराब किससे बनती है? अंगूर से। ऑक्सीजन किससे बनता है? पानी से। ऑक्सीजन पानी की तुलना नहीं देखो तो बताओ असंगत कौन सा है? सर बीमारी, बीमारी होते मृत्यु हो जाती है। मक्खन दूध का तालमेल सही है, शराब अंगूर की बनती है, लेकिन असंगत कौन सा हो जाएगा? पानी अनुपात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पानी से कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अपराध करेगा उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो ये चीज़ तो समझ में आती है। कोई भी निर्णय लेगा तो वकालत, निर्णय के लिए वकालत, यानी वकालत में होता है निर्णय। जो भी निर्णय होता है वो कहाँ होता है? वकालत में। साहस, सफलता, कसरत, स्वास्थ्य, एक्सरसाइज वगैरह करते तो फिटनेस आपकी बनी रहती है, ये तो ठीक है। लेकिन साहस, सफलता और निर्णय, वकालत, सर साहस से सफलता नहीं मिलती। साहस किस तरीके को लेके चल रहे हो आप? साहस में पढ़ाई को लेके चल रहे हो या रेस के लेके चल रहे हो, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। साहस से सफलता थोड़ा सा आउट है। और निर्णय, वकालत, सर साहस से सफलता नहीं मिलती। साहस किस तरीके को लेके चल रहे हो आप? साहस में पढ़ाई को लेके चल रहे हो या रेस के लेके चल रहे हो, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। साहस से सफलता थोड़ा सा आउट है। दंड से अपराध और निर्णय से वकालत। दंड करो तो अपराध मिलेगा, निर्णय वकालत में होता है, साहस, सफलता, कसरत, स्वास्थ्य। तो ये हो जाएगा साहस और सफलता। अगला देखो इसमें भाई, साहस सफलता करो इसका। पेड़, पेड़ की क्या होती है? डाल। हाथ में क्या होती है? उंगलियां। मेज, मेज और कुर्सी एक अलग अलग चीज़ है। मेज अलग है, कुर्सी अलग है। दोनों फर्नीचर के बनते हैं, लेकिन मेज और कुर्सी क्या है? अलग अलग। कमरा और फर्श, कमरे में फर्श, जैसे कमरा इसमें फर्श, फर्श आपके पास पेड़ की डाल होती है, हाथ में उंगलियां होती है, कमरे में फर्श होती है, लेकिन ये अलग है। मेज और कुर्सी क्या है? ये तो अलग अलग पार्ट्स है दोनों, इसलिए कौन सा संगत हो जाएगा? मेज और कुर्सी। तो आपकी टाइप नंबर 3 कंप्लीट हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। बचिए, टाइप नंबर है हमारी 4th नंबर टाइप है अंकों पर आधारित। आपको अंकों के अंदर ही सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसमें अंकों में आपको कोई छोटे छोटे से लॉजिक वगैरह है वो आपको निकालना है, अप्लाई करना है इसमें। इन टॉपिकों के लिए मैं कहूँगा आप जितना आप स्टडी कर सको, मतलब जितना आप रिवीजन खुद कर सको वो बेस्ट है, क्योंकि इनमें रिवीजन ही मांगा जाता है। बाकी पढ़ाने में कोई बड़ा इशू नहीं है, आप जितने क्वेश्चन निकाल सकते हो निकाल सकते हो। इसकी एक और खासियत है, यहाँ पे जो नियम मिलेगा वो नियम आगे नहीं मिलेगा। यानी कि एक क्वेश्चन का एक नियम है तो 100 नियम मिलेंगे आपको, और नियम आपको क्वेश्चन से ही तैयार करने, इसी में पढ़ के निकालने हैं। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो जिसके अंदर 3 में तो नियम काम करेगा और 1 में वो नियम काम नहीं करेगा, बस वही आपका असंगत हो जाएगा। क्योंकि निकालना क्या आपको? असंगत। आपको निकालना है असंगत, किसी भी रीजन से, नियम कुछ भी हो सकता है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जरा देखो। दो का बोल रहा है 4, और 4 का बोल रहा है 8, और 6 का बोल रहा है 18, 10 का बोल रहा है 5। तो एक लॉजिक है, अगर मैं 2 का गुणा 2 से लगा दूं तो 2 दूना कितना हो जाता है? 4। और मैं 4 का गुणा 2 से लगा दूं, 4 दूना कितना होता है? 8। लेकिन मैं 6 का गुणा अगर मैं 2 से लगाऊं तो 6 दूना तो 12 होता है। इसका मतलब ये देखो यहाँ तक तो ठीक था,
आगे जाके नियम गलत हो रहा है, इसका मतलब और कोई नियम लगेगा, नियम लगेगा तो कंटिन्यू चलेगा। ऐसे बोलो, इसका गुणा अगर मैं 2 लगा दूँ तो 2 दूना कितना होता है 4, और 2 गुणा यहाँ लगाओ कितना होता है 8, और यहाँ पे 3 का गुणा 36 कितना होता है 18, और 10 का गुणा 5 दूना 10। देखो इसका भी दुगना है, 5 दूना क्या होता है 10, इसका भी दुगना ही है, 4 दूना कितना होता है 8, और 2 का दुगना कितना होता है 4। लेकिन ये क्या आ रहा है, ये 3 गुना आ रहा है, 36 कितना होता है 18, सब में दुगना और इसमें 3 गुना। तो मुझे बताओ असंगत कौन सा दिखाओगे आप, यही हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 का 2 7 कर रखा है, 4 का 6 4, 5 1 2 4 और 6 का 2 1 6। तो इसका अपन घन करें तो देखो 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 64, और 5 का घन कितना होता है, 5 का घन 125 होता है, और 6 का घन कितना होता है 216। तो इसका मतलब कौन सा गलत जा रहा है, सी ऑप्शन आपका गलत जाएगा, क्योंकि 5 का घन होता है 125, दिया है 124, बाकी सब घन है। ठीक है, तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये सारे वर्ग हैं, 7 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, और ये किसका है 8 का वर्ग है, लेकिन ये घन है 2 का। किसका घन है ये 2 का। देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको 49 मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो आपको 25 भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 मिलेगा। लेकिन ये क्या है, ये 2 का घन, क्योंकि वर्ग तो ये है नहीं, तो फिर ये क्या है, ये घन है। किसका घन है ये 2 का, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा असंगत, ये हो जाएगा आपका 8 नंबर। थोड़ा सा नीचे उतरो भाई। 5 का कैलकुलेट आप किस संख्या से करोगे जो नियम को आउट कर दे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। 5 का घन कितना होता है 125, अरे 5 का घन कितना होता है 125, 125 में से 1 कम करूंगा तो 124 आता है, यानी कि 125 में से आप 1 कम कर लो। ठीक है, 3 का घन कितना होता है 27 में से आप 1 कम कर लो 26, 6 का घन होता है 216, 1 कम कर लो, सही है। लेकिन 10 का घन कितना होता है 1000, यानी कि 1000, और 1000 में से अगर आप 1 कम करोगे तो 999 आना था, कितना आ गया यहाँ पे 998, यानी कि ज़्यादा आ रहा है, यानी कि कितना लेस कर रहा है ये 2 लेस कर रहा है, इसलिए असंगत आपका यही हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। तो सर दुगना तो नहीं हो रहा है, 40 का दुगना कितना होता है 80, 80 का दुगना कितना हो रहा है 20 का दुगना कितना हो रहा है, लेकिन 50 का दुगना कितना होता है 100, दे रखा है आपको 99, असंगत यही है आपका। लास्ट क्वेश्चन, 5 का दुगना कितना होता है 5 का दुगना 10, और 10 में अगर आप 2 ऐड करो क्या जाएगा 12। 6 का दुगना कितना होता है 12, 12 में 2 ऐड कर दो। 7 का दुगना कितना होता है 7 का दुगना 14, 14 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 8 का दुगना कितना होता है 16, 8 का दुगना ही आ गया डायरेक्ट, तो कौन सा असंगत हो जाएगा आपका, ये असंगत हो जाएगा, ये है आपका असंगत। ओके, आज का टॉपिक कंप्लीट है, बाकी कल नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे अब।